हाँ माँ, कनिका ने बड़ी चालाकी से प्रकाश भैया को ठाकुर साहब के खिलाफ भड़काया है और ये उसी गायक की रिपोर्ट है जिसके पास कनिका जाती थी। पापा, फिर भी प्रकाश भैया सच मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी पिताजी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये आप क्या कर रही है माँ? ये सब प्रकाश को दिखाने की क्या जरूरत थी? प्रतिभा, मैं मानती हूँ कि कनिका ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन हम उसे बाद में भी समझा सकते हैं ना। अरे मैं तो खुद कितने दिन से सोच रही थी कि थोड़े दिन और बीत जाए, मैं कनिका को जाके खुद समझाऊंगी, लेकिन नहीं। आभा, जो तुम कर रही हो ना, तुम्हारी इन सब बातों से कनिका और प्रकाश की जिंदगी में दरार पड़ेगी। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा। घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है और तुम इन सब चीजों के पीछे पड़ी हो। मैं मानती हूँ कि कनिका ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या हम उससे बदला लेंगे इस बात का? बदला नहीं ले सकते माँ, लेकिन जो ठाकुर साहब। एक मिनट आप। एक मिनट। करण, कल घर में नया मेहमान आ रहा है। प्रियंका अपने बच्चों को लेकर घर आ रही है। बस। आभा, शैली, तुम दोनों उसकी तैयारी करो। मैं खाना लेकर अस्पताल जा रही हूँ प्रियंका के लिए। ये क्या हो गया माँ को पापा? ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? हो सकता है कनिका के लिए परेशान हो। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं प्रकाश और ठाकुर साहब से जरूर मिलकर आऊंगा। वादा है तुमसे। हम आपकी शाम की मीटिंग के लिए कपड़े निकाल रहे थे, तो आपके लिए कौन सा सूट निकालें? आपको जो पसंद है निकाल लीजिए। जी। पता नहीं इनको कौन सा रंग पसंद है, पता होता तो वही रखते। अरे प्रियंका के बच्चे के लिए जो गिफ्ट्स मंगवाए थे, वो पैकेट तो हम बाहर ही भूल गए।
जूस पीना है? ठीक है, हम 5 मिनट में लेकर आते हैं। नहीं, मुझे अभी पीना है। ठीक है, हम अभी लाते हैं। हाँ भाई, हो गई आप लोगों की तैयारियां? हाँ भाई, ये लो, जो जो लिस्ट में लिखा था मैं सब ले, और आज के बाद प्लीज बच्चों की दुकानों में ना मुझे अकेले मत भेजना। एक तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ और लोग बहुत हंसते हैं मुझ पे। ठीक है, एक ही बार आपका भतीजा आपके चॉइस के कपड़े पहनेगा। अगली बार आप कुछ लेकर भी आएंगे ना, तब भी हम नहीं पहनाएंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अरे शैली, आभा। हाँ माँ। माँ देखिए कैसा लग रहा है पालना। बहुत सुंदर। आभा, शैली, ये हमारा खानदानी हार है। और इसे मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ। लेकिन दुविधा ये है कि हार एक है और बहुएं 3। अरे माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? भाभी इसकी बड़ी बहू है, इस हार पर पहला हक उन्हीं का बनता है। अरे नहीं, कैसे बात है? अरे हाँ, अरे क्या जी माँ। अरे नहीं माँ। लाइए, बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर हार है। ये तो आप जरूर मेरी प्रियंका को देंगी, है ना? आखिर उसने आपको घर का चिराग जो दिया है। वैसे एक बात बिल्कुल सही कही आपने। जो बहू बेटे को जन्म देती है वही सही मायने में घर की बहू कहलाती है। ये लीजिए आपका जूस। तन्वी, वो साड़ी किसने बदली? पसंदीदा रंग हरा। अनजाने अजनबी
चल बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। मैं चेंज करके आता हूँ। दरअसल ये हार हमें हमारी मैया ने विमल के पैदा होने पे दिया था। हमने तभी सोच लिया था कि इसे हम अपनी बहू को देंगे जब वो हमें पोता देगी। चलिए आप, हम आपको बताते हैं हमने प्रियंका के लिए क्या क्या चीजें निकाल के रखी हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए। भाभी, माँ भले ही सारे जेवर प्रियंका भाभी को दे दे, पर आप इस घर की बड़ी बहू है, ये ओहदा और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो बात नहीं है आभा, ये सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को अचानक ही हो क्या गया है। वो पोता पोती में फर्क क्यों कर रही है, और इन जेवरों से बच्चों का क्या लेना देना। छोड़िए ना, कितने सारे काम बाकी हैं, चलिए। आगे मेरा पोता। आइए भाभी। अरे ये क्या है? माँ, अस्मी और पावनी के भाई के आने की खुशी। छोटू छोटू भैया आए हैं तो बहनें स्वागत तो करेंगी ना। मुबारक हो बहन जी, आखिरकार आपको पोता मिल ही गया। भाई बेटियां कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जाना तो उन्हें ससुराली होता है। बेटे तो अपने होते हैं। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। लड़कियां होती ही है पराई। मायके में माँ बाप भले ही दर दर की ठोकरें खा रहे, मगर लड़कियां तो अपने ससुराल में खुशी से रहती है, नहीं आभा? मेरी तरफ से स्वर्ण भवन के असली इकलौते वारिस को छोटा सा तोहफा। वैसे आप कौन है बहन जी? मैं प्रियंका की मौसी हूँ। वैसे एक बात बिल्कुल सही कही आपने, जो बहू बेटे को जन्म देती है वही सही मायने में घर की बहू कहलाती है।
जो बेटा जनती है वही तो सौभाग्यवती कहलाती है। आंटी जी, आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां माँ बाप को संभालती है। वो ही कुल का मान रखती है। समधन जी, जरा संभल के रहिएगा। आपकी बहू है तो अभी से ईर्ष्या में जली जा रही है। आंटी जी, हम सब यहाँ वीर भैया के बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आपको नहीं लगता हमें ये सब फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए? अरे बेटा, हम औरतों के मामले में तुम क्यों पढ़ रहे हो? जनानी बातें अच्छी लगती है तुम्हें? करण, आप प्लीज जाइए ना, पावनी को सुला दीजिए। अरे आबा, तूने तो बड़ा जादू कर रखा है अपने पति पर। ऐसी बात नहीं है। बच्चे के आने की सारी तैयारियां शैली और आभा ने की है। आपको वो पालना दिख रही है? वो भी आभा ही लेकर आई है और उसे सजाया भी आभा नहीं है। अच्छा, आओ प्रियंका, बच्चे को पालने में डाल दो। ये क्या? रुक जाओ। कोई जरूरत नहीं उसे छूने की। आप ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? आभा ने जानबूझकर थोड़ी ना छूने को। जानबूझकर ही किया है। इतने छोटे से बच्चे पर ईर्ष्या निकालते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ईर्ष्या? ये आप कैसी? और नहीं तो क्या, जीजी सही कह रही है। खुद तो खानदान को वारिस नहीं दे पाई, दोनों ने बेटियां जनी है। और आज अगर हमारी प्रियंका ने बेटे को जन्म दिया तो उसे मारने की कोशिश कर रही हो तो? आप क्या कह रही हैं बहन जी? मैं सच बोल रही हूँ समधी जी। अगर ऐसा ही था तो खुद जन जाती बेटा। लेकिन आजकल तो फैशन है ना, एक बच्चा क्या हो गया परिवार पूरा। अरे भाई बहन का प्यार अकेला बच्चा कैसे समझ पाएगा? अरे हमारे जमाने में तो 3-3 बेटियां होने के बाद भी बेटे के लिए कोशिश की जाती थी। भगवान ने तुम्हें नहीं दिया तो क्या हमारी बेटी की गोद उजाड़ोगी तुम? मम्मी जी, मेरे बेटे को इस घर में खतरा है। इसके चाचा चाची इसे आशीर्वाद देने के बजाय इसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? आभा, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था।